तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 देख लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। तो मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी, तो फिलहाल हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट से। जैसे हम लोग हमेशा प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड जो स्लोप दिया हुआ है, इसका मीनिंग अगर हम बताएं तो स्लोप क्या होता है, एक स्लैंटिंग लाइन, उसे ही हम क्या कह देते हैं, स्लोप। जैसे अगर हम लोग एक सीधा रास्ता चल रहे हैं और अचानक से एक पहाड़ आ गया है, ठीक है, तो देखो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो ये जो स्लैंटिंग लाइन बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है, हमारा स्लोप बन रहा है। तो ये रोड से और इस लाइन का एक एंगल बन रहा है ना, तो इस एंगल को अगर हम लोग कोई वैल्यू दे दें, फिलहाल के लिए मैं अगर इसको एक सेकेंड, मान लो ये हमारा सीधा लाइन है और अचानक से एक पहाड़ आ गया जो हम चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है रोड और पहाड़ के बीच में, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, ये एंगल है मान लो कि 60 डिग्री। ठीक है, मान लो 60 डिग्री है, हालांकि देखने में ज़्यादा लग रहा है, बट फिलहाल के लिए रफली अगर मैं समझा रही हूँ तो इसको मान लो 60 डिग्री। अब आपको बोल दिया कि इस लाइन का स्लोप आप फाइंड करो, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, तो स्लोप ऑफ द लाइन के लिए या स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। याद रखना, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, और इस m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। ठीक है, ये तो मैंने रोड के लिए बता दिया। अगर ग्राफ की बात करें तो मान लो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, अब इस x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट L, और ये है हमारा पॉइंट M। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो लाइन LM जो है वो क्या कर रहा है, x एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल हमें मान लो कि 30 डिग्री है। ठीक है, कितना फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल। अब मुझे बोल दिया कि स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करो, तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो स्लोप का जो स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो m की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करोगे, स्लोप ऑफ द लाइन जब भी डिग्री दिया हुआ रहेगा कि इतने डिग्री का है एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो उस समय आप फॉर्मूला ये यूज करोगे tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमें एक्सिस के ऊपर एक स्लोप दे दिया है और वो स्लोप क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हमें बोल दिया है कि 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और आपने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो बस इतना दिमाग में रखो, जब भी कभी एंगल दिया रहेगा उस समय आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब यहाँ पे पहले मैं इस वाले को बताती हूँ। देखो tan थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 60 डिग्री। तो अगर आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो √3, और अगर नहीं पता है, हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल नहीं पता है, तो मैं पहले सजेस्ट करूंगी कि आप टेबल को किस तरह से डिराइव करते हैं, टेबल की वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना, और अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगी अगर ऐसा कुछ रहा तो। फिलहाल के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों थीटास के सारे डिग्रीज को अगर आप लर्न कर लोगे तो बाकी के वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये मत समझना कि मुझे tan की वैल्यू अलग से याद करनी पड़ेगी, कॉट की वैल्यू, तो नहीं। अगर आपने साइन थीटा कॉस थीटा की सारे डिग्रीज, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे डिग्रीज के वैल्यूज को अगर आपने याद कर लिया तो बाकी आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो tan थीटा हम फाइंड करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होता है √3
अपॉन 2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस 2 से ये 2 कैंसल हो जाता है। कैसे, तो देखो ये होता है √3/2। अब ये 1/2 जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब 2 ऊपर चला जाता है और 1 क्या हो जाता है नीचे। कैसे, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 2/1। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, √3। तो m की वैल्यू हमको क्या मिल गई, स्लोप ऑफ द लाइन है हमारी √3। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो tan 30 डिग्री हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2 एंड cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, जैसे अभी जस्ट हम लोग ने किया 1/2 इंटू ये 2 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3। तो m की वैल्यू स्लोप ऑफ द लाइन हमें कितना मिल गया 1/√3। तो ये इस तरह के टर्म हम लोग कब फाइंड करते हैं, जब हमें स्लोप का एंगल दिया रहेगा, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, m = tan थीटा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, स्लोप ऑफ द लाइन जब भी एंगल दिया रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, m = tan थीटा। तो m का मतलब क्या होता है, m को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से। जब भी स्लोप का एंगल दिया रहेगा और स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करने बोलेगा तो m = tan थीटा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग समझते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है, सेम वही लेंगे जो अभी हम लोग ने जस्ट लिया था। ये हमारा है पॉइंट L और पॉइंट M। ठीक है, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो x1 y1 और पॉइंट y के M के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x2 y2। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉइंट्स दे दिए हुए हैं, L के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, M के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। अब जब कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और अगर आपको बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, तो उस समय आप कौन से फॉर्मूला को यूज करोगे, ये हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको डिनोट करते हैं हम m से, और इसको लिखेंगे हम लोग y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा कि जब भी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे और उन दोनों पॉइंट्स का हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, LM। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन LM फाइंड करना होगा हमें, तो उस समय हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m का मतलब है स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि आप बार बार स्लोप ऑफ द लाइन LM तो लिखोगे नहीं, तो आप m लिख सकते हो। क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसको बोलते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, जो रेशियो में हमें मिलता है। तो सिंपल आपको दो चीज याद रखना है कि जब भी आपको एंगल्स दिए रहते हैं उस समय फॉर्मूला यूज करना है tan थीटा। ठीक है, एंगल दिया रहेगा और आपको बोलेगा स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करो, तो आप यूज करोगे m = tan थीटा। और दो पॉइंट्स दिए रहेंगे और आपको बोला है कि स्लोप, उन लाइंस के स्लोप फाइंड करो, तब आप क्या करोगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक, इसमें ज्यादा आपको डिटेल में कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूला के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 बेस्ड है। तो इसको एक बार देख लो, समझ लो। तो प्रैक्टिस सेट 5.3
का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन बिलो, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइंस। तो यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हुए हैं और हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइंस। ठीक है, जो भी एक्स एक्सिस पर बन रहा है वो कैसे डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा एक्सिस है और जो हमारा स्लोप बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो जब इस तरह से बनता है तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। हालांकि आप लोगों को इतना डीप में दिया नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे ये बस बोल दिया है, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा डिटेल टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पहला हमारा जो एंगल दिया है वो दिया है 45 डिग्री। आपने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन। और हमें फॉर्मूला पता है कि जब एंगल दिया रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन के लिए, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या आएगा तो 45 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एंगल मेड with the positive direction of x एक्सिस। मैं ये फिलहाल रफली बता रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, थीटा है और थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन m की वैल्यू क्या होती है, तो tan थीटा, और tan थीटा मतलब थीटा की जगह पे लिखेंगे 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, दैट इज m इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 1। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से पूरा आपको लिखना है अगर अच्छे से मार्क्स चाहिए तो, वरना आप बस इतने टर्म को लिख सकते हो। अगर ये वाले टर्म को आप नहीं लिख रहे हो तो भी इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ये वाले टर्म को लिखोगे, स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा की जगह पे जो डिग्री दिया हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है, तो tan 45, m इज इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज 1। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप इतने टर्म को भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी आते हैं आप इतने टर्म्स को भी लिख सकते हो, अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो तो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा फेयर में अच्छे से लिख के बताती हूँ कैसे लिखेंगे। तो अगर आप फेयर में लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, हियर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल्स टू tan थीटा। m इज इक्वल्स टू थीटा की जगह पे लिखोगे tan 45 जिसकी वैल्यू होती है 1, देन द स्लोप ऑफ लाइन इज 1। तो ये हमारा फर्स्ट है जो हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड जो हमें क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल दिया है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे फर्स्ट में हमने किया था। हियर थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, स्लोप ऑफ द लाइन m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या होता है tan थीटा। m इज इक्वल्स टू tan किसकी फाइंड करनी है, 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 60 डिग्री का क्या होता है √3। ये हमने देखा था कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कॉस का क्या होता है 1/2। तो इससे ये कट जाता है, √3/1 को हम लोग लिख सकते हैं √3। ठीक है, तो 60 डिग्री द स्लोप ऑफ द लाइन कितना आया हमारा √3। तो ये हमारा सेकेंड का है। फिर उसके बाद थर्ड हमें दिया हुआ है कुछ 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने 45 डिग्री का देख लिया कैसे लिखेंगे और 60 डिग्री दोनों देख लिया।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन बन रहा है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, जो भी स्लोप बनेगा तो उसका हमारा एंगल क्या दिया है, 90 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। तो जैसे ये दोनों आप लोगों ने किया सेम उसको भी वैसे ही हम लोग करेंगे। तो इसको भी देखते हैं। तो हमारे 90 डिग्री का स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा वो क्या होगा, अनडिटरमाइंड, डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जब हम लोग tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, कुछ भी नहीं, वो डिटरमाइंड नहीं रहती है, डिफाइंड नहीं रहती है। इसीलिए हमें पता है कि वैल्यू ऑफ tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ये हम लोग टेबल में भी लिखते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड जो है 90 डिग्री का वैल्यू। तो याद रखना जब किसी भी नंबर को, मान लो अगर आप 2 को बोल दिया 0 से डिवाइड करने के लिए, तो कोई भी नंबर कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड में आ जाता है, अनडिफाइंड में आ जाता है। इसीलिए tan 90 की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 को 1 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिफाइंड नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, इसलिए ये वाला टर्म हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन को देख लिया जो अभी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया यहाँ पे। तो ये याद रखना जब भी एंगल दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो जब भी एंगल दिया रहेगा और स्लोप ऑफ लाइन बोलेगा तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा। मुझे पता है मैं बहुत बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, बट वो अच्छे से याद हो जाए इसीलिए कि जब भी एंगल दिया रहेगा एंड स्लोप ऑफ लाइन बोलेगा तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा। m का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन दिए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ पे भी हमें m की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये दोनों पॉइंट्स से एक स्लोप पास हो रहा है ना, ये लाइन पास हो रहा है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ये स्लोप ऑफ द लाइन है उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला देखा था क्या, स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल्स टू क्या, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमें करना है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसको देखते हैं एक एक करके, 6 क्वेश्चन है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है 2,3 और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4,7। सॉल्यूशन के लिए हम लोग कैसे करेंगे, एक के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है जो हमें दिया हुआ है 2,3 और b के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2 जो हमें दिया हुआ है 4,7। अब सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे ताकि सब्स्टिट्यूट करते समय इजी हो जाए। तो x1 की वैल्यू क्या है, तो 2 और y1 की वैल्यू क्या है 3, फिर x2 की वैल्यू क्या है 4 एंड y2 की वैल्यू क्या है 7। ये एक जगह हम लोग लिख लेंगे। फिर हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन AB, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं उन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y2 दिया हुआ है 7 माइनस y1 तो क्या है 3 और x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 एंड 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2। तो 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये कितना हुआ हमारे पास 2। तो
स्लोप ऑफ द लाइन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2। तो ये हमारा है आंसर। तो देख लो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ज्यादा कुछ हमने करना नहीं है, हमें वैल्यूज दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बस हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन। और फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें ना आपको x फाइंड करना है, ना y फाइंड करना है, ना x1 ना x2 ना y1 y2, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ फाइंड करना है स्लोप ऑफ द लाइन। कोऑर्डिनेट्स को एक बार अच्छे से एक जगह पे लिख लेंगे ताकि जब हम लोग आंसर में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2। 7 माइनस 3 होता है 4 और 4 माइनस 2 होता है 2। इनको डिवाइड किया तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमको क्या मिल गया 2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है। तो सेकेंड वाले में हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, p के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3 एंड 1। तो ये हो गया p के कोऑर्डिनेट्स, मान लेते हैं x1 y1। तो p के कोऑर्डिनेट्स x1 की वैल्यू है -3 एंड y1 की वैल्यू है 1। q के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी -2। फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। अगेन सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्या करेंगे, तो जो भी वैल्यूज हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। x2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5 माइनस y1 की वैल्यू है -3। ये किया। अब देखो -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। माइनस माइनस प्लस करेंगे ना, तो 2 + 1 कितना होता है 3 और बिगर नंबर साइन जो होता है माइनस। अब उसके बाद 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और 5 + 3 कितना होता है 8। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 8। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द लाइन। आगे डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ इज -3/8। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड जो हमें दिए हुए थे कोऑर्डिनेट्स, तो उनके हमने स्लोप फाइंड किए। तो फर्स्ट और सेकेंड अभी तक इस तरह से करके समझ में आ गया होगा कैसे करना है। कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स को एक बार अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में उन वैल्यूज को पुट करेंगे। एज ऑलवेज मैं यही बोलूँगी कि प्लस और माइनस करते समय साइन का ध्यान रखना। अगर साइन में आपने गड़बड़ी कर दी तो आंसर आपका गलत आ सकता है। तो पूरे स्टेप सही करने के बाद अगर साइन में गलती हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे, तो उससे मतलब नहीं, इसीलिए साइन पर ध्यान देना। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो थर्ड वाले को भी सेम हम उसी तरह से करेंगे। सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, सी को मान लेते हैं, उसके बाद x1 y1 सब कुछ एक जगह पे हम लोग लिख लेंगे। फिर स्लोप ऑफ लाइन सी डी क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसीलिए लिखा है 3 + 2। 7 - 5 2, 3 + 2 क्या होता है 5 एंड अपॉन 2। आगे डिवाइड नहीं होगा तो जैसा है वैसा रख देंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी क्या मिला हमें 5/2। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देखते हैं। यहाँ पे सारे नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो कभी कभी बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ को देख के, बट घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। एल के कोऑर्डिनेट्स हमें x1 y1 मतलब -2 -3, x1 की वैल्यू इज -2 और y1 की वैल्यू इज -3। सिमिलरली m के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2, तो x2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6 और y2 का क्या है -8, तो वो हमने एक बार लिख लिया। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन LM क्या होगा फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास तो -8, तो इसको लिखेंगे y2 -8 माइनस ये फॉर्मूला में जो माइनस है वो वाला माइनस है, ठीक है। और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, ये हमने पुट किया। अब उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -6, फॉर्मूला में जो माइनस है वो लिखेंगे, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, ठीक है। यहाँ पे सारे माइनस वाले टर्म है, करते समय ध्यान रखना। पहले लिखते हैं इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा -8, जैसा है वैसे लिख लो -8। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखते हैं प्लस और 3, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे -6 और फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिखोगे यहाँ पे +2, ठीक है। अब -8 और 3, तो यहाँ पे क्या करना है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे 8 और 3 को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 3 गया, कितना बचा 5। बिगर नंबर क्या है 8, बिगर नंबर के साथ साइन क्या है माइनस का, ठीक है। उसके बाद 4 -2 6 -2, तो 6 और 2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 और 2 को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, और बिगर नंबर साइन माइनस। तो देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो क्या होता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, जब ऊपर नीचे दोनों आता है तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 5/4, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन LM इज 5/4, ठीक है। तो ये समझ में आया माइनस वाले टर्म्स को किस तरह से हम लोग करेंगे। तो माइनस देखिए घबराना नहीं, बस साइन को याद कर लेना कैसे करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सेम साइन, मतलब अगर प्लस प्लस है और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस। फिर डिफरेंट डिफरेंट साइन है, जैसे यहाँ पे अलग अलग साइन है, तो इस समय पे क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस। तो ये याद कर, अगर ये याद रहेगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स को एक बार लिख लेंगे। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन EF फाइंड करना है हमें y2 - y1, y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है -2, ठीक है। x2 की वैल्यू है 6 और x1 की वैल्यू क्या है -4, सबको रखेंगे। तो देखो 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 2, और यहाँ पे भी 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 4, 3 + 2 होता है 5, 6 + 4 होता है 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो हमारा स्लोप ऑफ लाइन EF क्या आ गया हमारे पास 1/2, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। T के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 0, -3 और S के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, 4, ठीक है। तो जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, लेट T के कोऑर्डिनेट्स भी x1 y1, तो x1 की वैल्यू इज 0 एंड y1 की वैल्यू इज -3। S के कोऑर्डिनेट्स भी x2 y2, तो x2 के वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू क्या है 4। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन TS फाइंड करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये याद रखना। फिर उसके बाद क्या करना है y2 की वैल्यू इज 4 माइनस y1 की वैल्यू इज -3, ठीक है। x2 की वैल्यू 0 है और x1 की भी वैल्यू 0 है, तो ऐसे लिखेंगे। फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 3 क्या हो गया हमारा 7, और 0 - 0 क्या होता है 0।
तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे वो क्या हो जाता है, नॉन डिफाइंड, या फिर इसको इन्फिनिटिव भी लिखते हैं। इन्फिनिटिव मतलब नॉट डिफाइंड, तो आप इन्फिनिटिव भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन टी एस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि ये तो इन्फिनिटिव हो गया, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड। इसीलिए क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन टी एस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, तो ये पूरे 6 क्वेश्चन जो 1 2 3 4 5 6 ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। 6 क्वेश्चंस दिए हुए थे जो हम लोग ने किया था स्लोप ऑफ लाइन वाला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, tan थीटा पे बेस्ड था कि आपको एंगल दिया है, tan थीटा को यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बेस्ड है कि आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उस कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट से गुजरने वाले स्लोप का क्या करना है आपको, m की वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ लाइन, उस लाइन का स्लोप आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उनका स्लोप ऑफ लाइन किस तरह से फाइंड करना है, ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लिया है। ठीक है, तो एक एक मैंने सारे क्वेश्चंस को करके बता दिया है सब कुछ। तो आई होप अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये अच्छे से समझ में आ गया हो कि tan थीटा को यूज करके हम लोग किस तरह से स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट्स को यूज करके किस तरह से स्लोप ऑफ लाइन हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले कोलिनियर का मतलब समझते हैं। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे पड़ने वाले पॉइंट्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो कोलिनियर क्या होता है कि जब कुछ पॉइंट्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं या एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बहुत से पॉइंट्स आ जाते हैं तो उन्हें हम कैसे पॉइंट्स बोलते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को ना एक बार हम लोग ग्राफ में देख के समझते हैं। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास एक स्लोप बना हुआ है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, L। इस स्लोप के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, यहाँ देखो पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट E। जब इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत से पॉइंट्स आते हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। एक लाइन पे पड़ने वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। या बहुत से पॉइंट्स मिलकर, या 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स मिलकर जब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। तो कोलिनियर वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इन पॉइंट्स का हमें क्या फाइंड करना है, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं वो हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो सिंपल हमें यूज करना है वही फॉर्मूला जो अब तक हम यूज कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर यहाँ पे बोल दिया कि पॉइंट A, C, D एंड E फाइंड कि ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो कैसे फाइंड करोगे, पहले हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन AC। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन AC हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन CD फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन DE फाइंड करेंगे। तीनों का m वाला वैल्यू अगर सेम आ गया, मान लो कि AC स्लोप ऑफ लाइन AC आ गया 2, स्लोप ऑफ लाइन CD भी आ गया 2 और स्लोप ऑफ लाइन DE भी आ गया 2, तो क्या ये हमारा कोलिनियर है, तो यस ये हमारा कोलिनियर होगा। लेकिन अगर स्लोप ऑफ लाइन AC आ गया 2 लेकिन स्लोप ऑफ लाइन CD आ गया 3 और स्लोप ऑफ लाइन DE आ गया 1, तो क्या ये हमारे कोलिनियर्स होंगे, तो ये हमारे कोलिनियर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे दिए हुए पॉइंट्स के और फिर देखेंगे कि क्या जो स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं दोनों की वैल्यू इक्वल्स टू के आ रही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सेम वही काम करना है। पहले क्वेश्चन में A, B और C के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे। मान लेते कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये है पॉइंट A, यहाँ पे कहीं पॉइंट B ले लेते हैं और ये है पॉइंट C। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, -1 और -1।
बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 और 1, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 एंड 3। अब हमें फाइंड करना है क्या ये कोलिनियर है या नहीं। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले स्लोप ऑफ लाइन ए एंड बी फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे हो जाएगा, एम ऑफ लाइन ए बी कर देती हूँ, ठीक है। एम मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी। कैसे फाइंड करेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और y1 की वैल्यू क्या है माइनस 1। x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1। तो 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 0 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 0 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 भी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमको क्या मिल गया 2। सिमिलरली क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी कैसे करोगे, सेम y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, तो 3 - 1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 0। 3 - 1 कितना होता है 2 और 1 माइनस 0 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। तो देखो ये भी क्या आ गया 2। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी सी भी क्या है 2। तो इस हिसाब से स्लोप ऑफ लाइन ए बी, या ऐसे लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर दे कोलिनियर, तो यस दे आर कोलिनियर। क्यों, क्योंकि दोनों का स्लोप हमें क्या मिल गया इक्वल मिला, ठीक है। तो इसको फेयर में समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। हमें ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए एंड बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं x1 y1 है जो हमें दिए हुए हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 जो हमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद सारे कोऑर्डिनेट्स को एक साथ हम लोग अरेंज कर लेंगे, जो x1 की वैल्यू है y1 की वैल्यू है ऐसे। फिर उसके बाद फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो वैल्यूज़ है वो क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कट किया, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, माइनस नहीं आएगा, ठीक। तो y2 की वैल्यू क्या है 1 और जो माइनस है, और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन 0 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और 0 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 1 क्या होता है 1, ठीक है। तो नीचे अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। फिर ए और बी का स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद कौन सा स्लोप फाइंड करना है, बी और सी का। तो बी और सी के भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक बार लिख लेंगे सारे। फिर स्लोप ऑफ लाइन बी सी फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 इज अपॉन x2 माइनस x1। जैसे जैसे पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को रखेंगे। y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 0, ठीक है। तो 3 - 1 क्या होता है 2 और 1 - 0 1, तो क्या आया 2। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आया था 2 और स्लोप ऑफ लाइन बी सी भी क्या आया है 2। तो बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए, कैसे 2 और 2 आया। तो जब दोनों का स्लोप इक्वल्स टू आ गया तो ऐसे में क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, दैट इज इक्वल्स टू 2। दस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब दोनों स्लोप के वैल्यूज बराबर आते हैं तो जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, कौन से पॉइंट्स, ये ए बी एंड सी जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हैं वो कोलिनियर है या नहीं, तो कोलिनियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं सेम वही फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड को भी देखते हैं।
तो अब सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिए हुए हैं, डी के पॉइंट्स दिए हैं, ई के पॉइंट्स दिए हैं और एफ के पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी और ई का स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद ई और एफ का करेंगे, ठीक है। तो डी के पॉइंट्स दिए हुए हैं और ई के पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक बार उसको लिख लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन डी ई क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसा जैसा वैल्यूज है हम लोग लिखेंगे। y2 की वैल्यू क्या है 0 और y1 की वैल्यू क्या है -3। तो हमने लिखा यहाँ पे, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3। और y2 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू क्या है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। 3 से 3 कैंसल, कितना बचेगा 1। फिर उसके बाद डी और ई का स्लोप फाइंड करने के बाद फाइंड करोगे ई और एफ का स्लोप। सिमिलरली सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स एफ के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। फिर स्लोप ऑफ लाइन ई एफ क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा। y2 की वैल्यू इज 1 एंड y1 की वैल्यू क्या है 0। तो 1 - 0 क्या होता है 1। x2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 1। तो 2 - 1 क्या होता है 1। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1। ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन डी ई कितना आया हमारा 1 और स्लोप ऑफ लाइन ई एफ कितना आया हमारा 1। दोनों इक्वल है, तो बोल सकते हैं कि 10 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी देख लो कैसे करेंगे, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एल एम और एन के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले एल और एम के स्लोप फाइंड करेंगे। तो एल और एम पहले लिख लेंगे कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ एल एम। तो जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 5। तो 3 - 5 करेंगे, कितना आएगा -2। और x2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है 2। तो 3 - 2 करेंगे, कितना आया 1। -2 अपॉन 1, तो क्या लिख सकते हो इसको -2 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद L और M का स्लोप फाइंड कर लिया हमने। अब फाइंड करेंगे M और N का स्लोप। तो अगेन जैसे लिखना है वैसे सारे कोऑर्डिनेट्स को एक बार लिख लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन MN, तो वही फॉर्मूला रहेगा। y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3। तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आया -2। उसके बाद x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है 3। तो 5 में से 3 माइनस हुआ, कितना आया 2। तो -2 अपॉन 2 कितना आएगा -1। ठीक है। तो अब देखो स्लोप ऑफ लाइन LM क्या आया है हमारा -2। स्लोप ऑफ लाइन MN क्या आया है हमारा -1। दोनों क्या बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जो ये पॉइंट्स है क्या ये कोलिनियर कहलाएंगे, तो दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है। अगर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल नहीं आता है तो ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन LM इज नॉट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन LM, दस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो इसको भी देख लो। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। पॉइंट्स दिए हुए हैं P, Q एंड R। फिर से बताना है कोलिनियर है या नहीं। पहले P और Q का स्लोप हमने फाइंड किया। ठीक है। y2 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू है -5। तो -3 -5, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस। तो -3 और +5 क्या हो जाएगा -2 अपॉन -1। 1 - 2 क्या हो जाएगा -1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट -2। ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन PQ तो हमको मिल गया क्या -2। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या फाइंड करेंगे QR। ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन QR का भी सेम वही प्रोसेस है। तो ये हमें कितना मिल गया -2। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन PQ भी हमें मिल गया -2, स्लोप ऑफ लाइन QR भी हमें कितना मिल गया -2। दोनों इक्वल है, तो 10 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। इतना याद रखना, जैसे ही स्लोप के वैल्यूज बराबर आते हैं पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी देख लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है, इसमें भी सब कुछ वैसे ही है। पहले स्लोप ऑफ लाइन
आर एस फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस हमें कितना मिल गया, तो -2। सारे पॉइंट्स जैसे हैं सही सही से लिखना है हमें। y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -4, तो 2 माइनस -4 करेंगे, ठीक है। उसके बाद x1 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है 1, तो -2 -1, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 कितना होगा 3, और बिगर नंबर साइन तो माइनस, तो 3 1 जा और 3 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 2/-1, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या -2। तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना आ गया -2। उसी तरह से फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन एस टी। तो सारे कोऑर्डिनेट्स को एक जगह लिखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन एस टी के लिए दोबारा से सारे सेम चीज़। फिर y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 2, तो 4 - 2 करेंगे। x2 की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू है -2। ये वाले जो माइनस है वो फॉर्मूला के ही माइनस है, ठीक है। तो 4 - 2 कितना आता है, ये आएगा 2, और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हो क्या -2। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल्स टू -2, स्लोप ऑफ लाइन एस टी इज इक्वल्स टू -2, तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन एस टी। तो 10 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो जैसे ही स्लोप्स बराबर आते हैं पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारे 6th क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं अपने 6th क्वेश्चन को। इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप में दे दिया है बट इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले स्लोप ऑफ लाइन ए के फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन ए के क्या करेंगे, y2 - y1। इसको करते समय थोड़ा ध्यान देना, y2 की वैल्यू है 5/2 माइनस y1 की वैल्यू है 4। अब फ्रैक्शन टर्म को हम लोग किस तरह से करते हैं, तो देखो 5/2 -4 दिया हुआ है ना, तो 5 को एज इट इज लिखेंगे, -4 2 जा क्या हो जाता है 8, तो ये हो जाएगा 8/2 को लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, 5 को जैसा है वैसा लिखा है, 4 2 जा क्या होता है 8, तो 8 कर देंगे। नीचे वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और अपॉन जो नीचे वाला टर्म है वो पूरे के अपॉन में आ जाता है, ठीक है। तो 5/2 -4, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 -5, तो 5 - 8/2, ठीक है। और नीचे क्या है x2 - x1, तो ये सिंपल है, ये हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आया +4। अब 5 - 8 कितना आएगा -3/2, और ये पूरे के अपॉन में ये वाले टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो देखो यहाँ पे आया 3/2 -2, ठीक है। तो इसको भी मैंने /1 में लिख दिया क्योंकि इसको हम लोग अभी डिवाइड में है ना, तो इन्वर्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 2 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सामने सामने मल्टीप्लाई कर, तो -3 × 1 कितना हो जाएगा -3, 2 2 जा 4, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सामने सामने ही मल्टीप्लाई होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए के कितना मिल गया हमको -3/4। अब क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन के एन। तो स्लोप ऑफ लाइन के एन भी वैसे ही है, सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। तो y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है 5/2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 -5, और ये माइनस साइन है ना तो 4 के साथ आएगा, तो 2 2 जा -4 -5/2, और पूरे के अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस, तो 6, ठीक है। तो देखो -4 -5 दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -9/2 अपॉन में 6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो -9/2 और पूरे के अपॉन में 6/1, क्योंकि जब इसको वापस उल्टा करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। फिर अगेन सामने सामने मल्टीप्लाई, तो -9 × 1 -9, 2 6 जा 12, तो दोनों 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा
12, तो ये आ गया -3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन KN कितना आया? -3/4। दोनों बराबर है। स्लोप ऑफ लाइन AK भी -3/4, स्लोप ऑफ लाइन KN भी -3/4, दोनों इक्वल्स टू है। तो जो दिए हुए पॉइंट्स है क्या वो कोलिनियर है? तो वो कोलिनियर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये सारे क्वेश्चंस देख लिए। किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जब एंगल्स दिए रहेंगे और जब 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे तो कैसे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, और जब हमें 3 या 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल के हम कैसे पता करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोगों ने देख लिया और सॉल्व करके भी समझ लिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस 3 ही क्वेश्चन रखते हैं वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। बाकी के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है 1, 2, 3, 4, 5 ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस, थैंक यू।